राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। थोड़ा ठंड का प्रकोप हो गया है। ठंड तो हो गई थी पर अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। दादी भी अपना ख्याल अच्छे से रखती है। देखो, मोटी मोटी स्वेटर पहनी, टोपी पहनी। आप लोग भी अपना ख्याल रखो, ठीक है। और कुछ ना टीरू वाले आके कमेंट करते हैं मतलब ऐसा तो दादी को पता था कि भाई वो दिमाग से पैदल ही है, बट अब बिल्कुल ही दिमाग ख़त्म हो चुका उनका, ये पता नहीं था है। बोलते हैं दादी को कि दादी दादी दादी, तो बोलते नहीं, बदतमीजी से बात करते हैं। भाई चलो अपनी परवरिश दिखाते हैं वो लोग, है ना। बोलते हैं कि बुढ़ी हो गई है, अपनी बहू की चुगली मत किया कर, तेरे पैर कब्र में है, पता नहीं और क्या क्या गाली गलौज तक उतराते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ ना कि पैर कब्र में कहाँ हो गए दादी, तो मैं डीजे डब्बर की दादी हूँ, मूर्खो, है ना। और चुगली नहीं करती हूँ मैं, चुगली कानों में खुश 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 करके की जाती है। मैं तो सरेआम बोलती हूँ अपनी उस रंगीली वाला को, है ना, आप सबके सामने। अब ऐसा होता है ना कि सच्चाई जो होती है कड़वी होती है, और डाइजेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं। और जो दिमाग से हैं ही पैदल, उनको तो काहे समझ में आएगी। चलो छोड़ो, लात मारो उनको, जूता मारो, जूता कितने मेरा चलो जी भाई। वैसे भी मेरे जो ये कपूत है ना, अलग अलग तरह के ड्रामे करते रहते हैं, नए नए ड्रामे, नित्य दिन नए नए ड्रामे होते हैं इनके, हैं। अब जी मेरा जो पोतरू है ना, नहीं नहीं, अब ये मत सोचना कि दादी पुराने विचारों की है। जो मेरे पोतरू ने भी किया दादी को बुरा लगा, नहीं बिल्कुल नहीं लगा जी, कोई बात नहीं। बट बात ये है ना कि हाँ, मतलब बता देती हूँ क्या की। आपको पता ही होगा, मेरे जो है पीपड़ ने पहली रसोई संभाली ससुराल में जाके। चलो जी, बढ़िया। वैसे पहली रसोई तो थी नहीं वो, कितनी बार तो मुस्टंडा शादी से पहले भी उधर पड़ा रहता था जाके, तो काय की पहली रसोई। पर पीपड़ ऐसा कर लेता ना, पहले जो आई है दुपट्टा है उसकी पहली रसोई करवा लेता। या भी तेरे को होड़ मची थी कि तूने पहली रसोई बनानी है। चलिए, दादी को थोड़ी सी उम्मीद थी दुपट्टा से कि भाई समझदार है, पर लग रहा है कि मतलब दूर के ढोल सुहावने थे। जब तक मुंह बंद था ना, तब तक की समझदार लग रही थी। अब तो असलियत कहीं ना कहीं सामने आ रही है। चलो छोड़ो भाई, बगानी ती को क्या बातें करें जब अपने ही सिक्के खोटे हो, है ना। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ आप, ठीक है, दादी ने तो बोला नहीं, अच्छी बात है भाई, ससुराल में जाके काम करना बुरी बात नहीं है, बट जब ज़रूरत होती है तब। मुस्टंडिया, तेरे घर में सास थी काम करने वाली, ये तेरी मुस्टंडी जिसको जिसको नहीं आता कुछ, जिसको आना चाहिए, वैसे तो खाना बनाना सबको आना चाहिए, उसको नहीं काम करना। पूरा टब्बर भरा पूरा टब्बर था, तुझे इधर जाके क्यों मतलब अपनी वो दिखानी थी अपनी स्किल, है। और अगर सच में एक बात बताऊँ आपको, ये आपको नहीं लग रहा था गलत दुपट्टा को या तुझे, तो दुपट्टा सफाइयाँ क्यों दे रही थी फिर? कि ये कोई गलत बात नहीं होता है, तो पुराने बेचारे फलाना, कितनी सफाई, कितनी बार बोला कि ऐसा नहीं होता, अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या। फिर जब जिस इंसान को लगता है ना, भाई दादी को जब लगता है कि वो कर रही है वो सही कर रही है, जैसे मुस्टंडी टीरू वाले आके दादी को बकवास करते हैं, है ना, तो दादी को लगता होता है कि भाई गलत है, तो दादी भी सफाइयाँ देती। भाड़ में जाओ, फिटे मुँह, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करते तो दादी क्या करे। पर दादी को पता है कि वो सही कर रही है, तो मैं सफाइयाँ नहीं दूंगी। वैसे दुपट्टा, अगर तुझे लगता ना कि सही है, या तुम लोगों को लगता सही है, तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बोलते। उधर से तेरी मम्मी समझा रही थी तेरे को, दादी भी समझा रही होगी। बट ये मेरे को पीपड़ की ही मतलब कैटेगरी की लग रही है, इसको भी समझना कुछ नहीं होता, ये भी बड़ों की बात तेरी सुनती है, मुझे लग रहा है ऐसे, है ना, आपको भी लग रहा होगा, है ना। तो भाई सफाइयाँ देने की क्या जरूरत पड़ेगी, दुपट्टा जब सही थी है। और मैं अब आती हूँ मेन मुद्दे पे, पीपड़ की बातों पे, कि ससुराल में काम करना चाहिए। भाई बड़ा भारी टैलेंटेड बन रहा है ना, कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है। तो पुराने वक्त में अगर जाया जाए ना दोस्तों, जब मेरे ये पोतरी छोटी पोतना की शादी हुई थी, है ना, तो मतलब चलो शादी हो गई, उसको ससुराल में रहकर रहना चाहिए था, वहाँ का काम काज संभालना चाहिए था, अपना घर समझना चाहिए था, मायके में भी आना जाना होना चाहिए था उसका, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। पर मुझे तब ये चीज़ समझ में नहीं आई, भाई मेरा ये पोतरू जो है पीपड़ इतना ही टैलेंटेड था, खाना बनाना जानता था, ऑलराउंडर, आउल नहीं ऑलराउंडर, मैं भी ना छोटी पोतरा बन रही हूँ, आउल औबल चलो छोटो जी, ये बीच बीच में मजाक कर देती है दादी है। तो इतना ही ऑलराउंडर था तू, तुझे काम करने आता था। तो मेरे को एक बात बता, फिर वो छोटी पुतना का घर तुम लोगों ने क्यों बर्बाद किया? अब आप बोलोगे इन्होंने कैसे बर्बाद किया? भाई हर हफ्ते उसको सैटरडे संडे जो है यहाँ बुलाया जाता था, साफ़ सफाइयाँ करने के लिए, है, खाना खुना भी मतलब बना के खिला भी अच्छा टेस्टी टेस्टी, है। जब तू भाई पीपड़ इतना टैलेंटेड था, यहाँ ससुराल में भी आके काम कर रहा है, तो तब तेरा टैलेंट कहाँ चला गया था?
तू नहीं संभाल सकता था अपनी गृहस्थी, वो तो तेरा अपना घर था, अच्छे से साफ सफाइयाँ करता, खाना बना के डीजेमी को खिलाता, खुद खाता है, तब तो मानते। तब भाई इस बंदे से कुछ नहीं हुआ, तब इन लोगों ने अब सिर्फ अपने लिए है ना, अपने ऐश प्रस्ती के लिए भी, काम काज करने के लिए जो है पूतना को बार बार बुलाया और उसके कान भरे, मतलब कि क्या कुछ नहीं किया। आप सबके सामने ही जो भी किया, मैं क्या बार बार बोलूँ, है ना। तो तब तो पीपड़ भी बड़ा बिजी रहता था, बड़े उसके बड़े बड़े बिजनेस चले हुए थे। अब कहाँ चले गए तेरे बिजनेस पीपड़, है कभी यहीं घर में पड़ा होता है, कभी वहाँ पड़ा होता है। अब कोई बिजनेस नहीं, कोई तेरी सीमेंट फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। तभी मेरे को ना ये वाली बाद में हंसी आती है। भाई काम करना बुरी बात नहीं है, चलो अच्छी बात है। वैसे भी भाई PhD होल्डर के नक्शे कदम पे ही चला हुआ है। ये देखो टीरू वालों के काम है, तो पता दादी बोल रही है तो टैंट है जरूर बीच में करनी होती है। चलो जी करते रहो, दादी कौन सी चुप होने वाली है। तो बस यही है भाई, मतलब जो कर रहा है पीपड़, मुझे ना गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मेरी तरफ से जो मर्जी करो, टैठे खुद नहीं टैठे खो बिच गिरो जाके, है ना। और पर ये कहे कि मेरी रंगीली वाला दे कलेजे थे उत्ते सांप लौट रहे होंगे, तो मेरे को पता है। और तभी तो रो रही है, वो रो रही नहीं, रो रही है दादी को क्या हो गया, सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। तभी तो रो रही है भाई कि अब मेरा, मतलब देखो जब तक उसने खुद किया, दूसरों के पुत्रों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी, एक को तो कर ही लिया, वो तो पक्का दर्जे का जवाई बना, वो कर जवाई है। पता नहीं अब है करता है कि नहीं करता, पर चलो दूसरा नहीं आया कब्जे में तो उसको भी निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से बाहर, है ना। तो भाई अब रंगीली बाला को लग रहा है जो मैंने दूसरों के पुत्रों के साथ किया, मेरे पुत्र के साथ भी वही हो रहा है। तो ना रो रही है रंगीली वाला। अब रोए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बचताए हो तो क्या होता, बट ऐसे बोले रोए हो तो क्या। तो बस मेरे को ना यही वाला सवाल आप लोगों से पूछना, टिरू वालों से पूछना था। फिर तुम्हारा पीपड़ इतना टैलेंटेड था, जो तुम बोल रहे कि बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात होती काम करना, और ये दुपट्टा भी बोल रही है कि भाई लड़कियां कर सकती है तो लड़की क्यों नहीं कर सकते। तो दुपट्टा को एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, सुन दुपट्टा मेरी बात, ऐसा है ना, तो विदा होके चले गई यहाँ से, कन्यादान कर दिया तेरा, है ना। तुझे मतलब ऐसा नहीं कि पराई होगी, लेकिन है ना तेरा घर ना कहीं बोला भी तेरा घर वो है, तेरा वही घर है, तो वहाँ तो परमानेंट रहने वाली है, परमानेंट एड्रेस भी तेरा वही होगा। पीपड़ जो है ना, या कोई दामाद जो है ना, वो कभी कभी जाते हैं ससुराल, नॉर्मल इंसान। अब इसका पता नहीं यहीं पड़ा रहेगा तो अलग बात है, पर जब कोई जो मेहमान होता है, जो कभी कभी आते हैं, उनको बोलते हैं मेहमान। तो तुम्हारे घर में मासियाँ, बुआ और भी लोग आते होंगे मेहमान, तो क्या तुम लोग उनको भी काम में लगा देते हो? नहीं, क्या बोलते कि भाई आप मेहमान हो, हम आपकी सेवा करेंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, जो दामाद होता है वो एक तरह से मेहमान होता है, उसको कभी कभी आना होता है ना, तो उसकी आवाभगत करनी चाहिए मेहमानों की, जैसे नॉर्मल बाकी मेहमानों के भी करते हैं ना, वैसी करनी चाहिए, है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, क्या बोल सकते हैं, पीपड़ तुम्हारे सर पे कमा रहा है। जैसे दूसरों को बोला जाता है ना कि भाई उन्होंने बिजनेस हमने उनको दिया, वो हमारे सर पे कमाते हैं, ये वो, वैसे भी पीपड़ दुपट्टा के सर पे, दुपट्टा को दिखा दिखा के कमा रहा है। तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, काम करेगा तभी, है ना। बाकी चलो जी, तमाशे ये कब तक, कितने दिन और चलते हैं, ये भी आपके सामने ही होगा। वो कहते हैं ना सज्जनों की मित्रता जो होती है ना, धीरे 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 बढ़ती है। सुबह की धूप होती है, वो धीरे धीरे दोपहर तक बड़ी होती जाती है, वैसे सज्जनों की मित्रता होती है, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता है। और जिन मुस्टंडे होते हैं ना, ये ऐसे दुर्जन लोग, एकदम से एकदम दोपहर की धूप की तरह एकदम पहले बड़ी प्यार दिखाएंगे, दोस्ती दिखाएंगे, फिर धीरे 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 जो है इनकी दोस्ती खत्म हो जाती है शाम तक। वैसे इन्होंने किसी और के साथ भी किया, और अब क्या पता इसके साथ भी ऐसे ही करे। चलो जो भी होगा सामने होगा, है ना। चलिए चलती है दादी, है ना। मिलेगी आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस बड़ा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।